अरे वाह भाभी, ये कंगन कितने सुंदर लग रहे हैं, सोने के है ना? भाभी एक बार दिखाओ ना, पहन के देखती हूँ। अरे वाह भाभी, आपका नेकलेस तो कितना प्यारा लग रहा है, निकाल के दो ना मुझे भी एक बार। अरे सोच के आ रही हो, निकालो। अरे भाभी जल्दी दो। वाह शिवानी देख कितना प्यारा लग रहा है। हाँ दीदी, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और आपके ऊपर तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। इसे ना आप ही रख लो, भाभी मना थोड़ी करेंगी, है ना भाभी? हाँ, और भाभी आपको तो भैया वैसे भी और दिलवा देंगे। अब तो ये हमारे हो गए भाभी, अब भैया ना आपको और दिलवा देंगे। चल शिवानी। दिखती भी ना बिल्कुल बच्ची है। शिवानी भी तो क्या हो गया, बहनें हैं, भाभी से अगर कुछ मांग रही है तो इसमें उसका हक है ना। ठीक है भाभी, हम चलते हैं। तुम लोग जा रही हो? जी भैया, अब जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, और ये गौतम और पुलकित? अब वो नीचे ही खड़े हैं, हमारा वेट कर रहे हैं। वो आपको तो पता ही है ना, जाते जाते हमें टाइम हो जाएगा तो इसलिए जाना पड़ रहा है। अच्छा चलो ठीक है। ये पर्स? हाँ, ये भाभी ने हमें दे दिया। नहीं, वो इनको पसंद आ गया था ना, इसलिए मैंने इन्हें पर्स दे दिया। ये कुछ दिन के लिए लेके जा रही है, फिर लौटा देंगी। कुछ दिन के लिए नहीं भाभी, अब तो ये हमारा ही हो गया परमानेंट। भैया आपको दूसरा दिला देंगे। भैया दिला दोगे ना आप? हाँ क्यों नहीं, मैं दूसरा दिला दूंगा। चल। भैया क्या हो गया? शिवानी तुझे पता है, हमारे भैया ना वर्ल्ड के बेस्ट भैया हैं। वही तो। अरे हो क्या गया भाई, इतना भाई रहन दो, नहीं दर्द वर्द कर रहा है? हाँ वो भैया हमें ना कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा, तो ऐसे बोलो ना, पैसे चाहिए। क्यों चाहिए वैसे पैसे? शॉपिंग करने जाना है। हाँ भैया, हमें ना शॉपिंग करनी है। हमने अपने हस्बैंड से मांगे पैसे, वो तो कह रहे फालतू के खर्चे करती रहती है। हमने भी बोल दिया भैया से मांगूंगी ना तो एक बार में दे देंगे। दे दो ना भैया। चल चल, ज्यादा मक्खन मत लगा, ठीक है? एक काम करो, वहाँ मेरा बैग रखा हुआ है, लेकर आना। ये लो भैया। ये पकड़। इतने सारे? भैया हम सारे पैसों की शॉपिंग करके आएंगे, 1 रुपए नहीं देंगे वापस। सब तेरा है। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। चल। दीदी देखिए ना, पता नहीं क्या हो गया इनको। अचानक से हमारे साथ क्या हो रहा है, अजीब दिन चल रहे हैं। इनकी तबीयत खराब हो गई है इतनी, और तो और अचानक से मालूम चला कि इनका ऑपरेशन भी होना है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं अकेले। और तो जितनी सेविंग्स थी सारी सेविंग्स खर्च हो गई। थोड़ी बहुत सेविंग्स बची थी तो इनकी कंपनी में जितने भी स्टाफ थे उन सबको दे दिया हमने सैलरी, और इनकी कंपनी भी बंद हो गई है। कहीं से भी पैसे नहीं हैं। समझ में नहीं आ रहा इनका इलाज मैं कैसे करवाऊँ। मैं ये बोल रही थी, देखिए बोलते हुए अच्छा तो नहीं लगता है, मगर मुसीबत में अपने ही तो काम आते हैं ना, है ना दीदी? मैं बोल रही थी कि डॉक्टर ने कहा है कि 10-12 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर आप दोनों मिलके मुझे 8-9 लाख तक दे दोगे तो हो जाएगा इलाज इनका। क्या इतने सारे पैसे? अरे भाभी कैसी बातें कर रही हो, हम कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? अरे आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। तुम चुप रहोगे? कहाँ है पैसे? पहले इतना हम लोग परेशान हैं, ऊपर से तुम यहाँ पे पैसे दोगे, क्या करोगे तुम? देखो भाभी, हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है और आप हमसे उम्मीद मत रखना। जब पहले आपके पास पैसे थे तो आप तो हवा में उड़ाती रहती थी ऐसे ही। भैया को तो आपने लूट के रख दिया बिल्कुल। भैया इनके ना सारे शौक पूरे करते हैं, इसलिए इनको ना सर पे चढ़ा रखा है और इनको जो मन आता है वहाँ पैसे खर्च करती रहती हैं। आपको शर्म आती है हमसे पैसे मांगते हुए? अरे हम इस घर की बेटियां हैं, और बेटियों से कौन पैसे मांगता है? हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। शौक देखे इनके, हमेशा ब्रांडेड चीजें यूज करती हैं। इतने महंगे महंगे पर्स, ब्रांड के शूज और सैंडल्स, इतनी महंगी महंगी साड़ियां पहनती हैं। भैया ने इनको सर पे चढ़ा रखा है, इसलिए इनके दिमाग खराब हो गए। आप एक बात बताइए, घर में मम्मी पापा तो है नहीं, सिर्फ आप 2 लोग हैं, और आप ना भैया का इतना सा भी ध्यान नहीं रख सकती। अगर इनकी केयर करी होती ना तो आज बात ऑपरेशन तक नहीं आती। और एक बात बोल रही हूँ, हमारे पास ना एक फूटी कौड़ी नहीं आपको देने के लिए। आप